भाई आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम में जो लैपटॉप मिल रहे हैं उनको बेसिकली मेरा एक टीम मेंबर है, पहले उसकी सिस्टर को सीएम पंजाब की तरफ से जो था वो लैपटॉप मिला था और अब उसको प्राइम मिनिस्टर वाला जो लैपटॉप है वो मिल गया है। हमने सीएम वाला लैपटॉप ऑलरेडी आपको दिखा दिया था। आज देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम जो है इसमें कौन सी कंपनी का लैपटॉप आ रहा है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये लैपटॉप स्कीम आई थिंक 6 महीने पहले अप्लाई करना था, तो जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनको अब इसकी डिस्पर्जन हो रही है और अब क्योंकि मेरे टीम मेंबर को भी ये लैपटॉप उसका रिसीव हुआ है तो ये लैपटॉप मिला है। हमें ये चीज 100% कंफर्म नहीं है कि यही एग्जैक्ट मॉडल सबको मिल रहे हो, बट दिस इज द लैपटॉप दैट माय टीम मेंबर has received। मैक्रीवो के नाम से ये कंपनी है। ये बेसिकली एक चाइनीज ब्रांड है जिसने अपेरेंटली कुछ टाइम पहले एक बिड जीती थी इस लैपटॉप के लिए और अब ये जो लैपटॉप्स हैं यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट के अंदर आर सीरीज का जो लैपटॉप वाला एरिया है वहां पर ये लैपटॉप आपको अवेलेबल मिलेगा। इसका एग्जैक्ट मॉडल है R14P और यहाँ पर एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जो बाहर लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। इसके अंदर जो चिपसेट आपको देखने को मिलता है वो बेसिकली AMD के चिपसेट बोल रहा हूँ। ये CPU है, मोबाइलों में चिपसेट होता है जिसमें सारा कुछ इकट्ठा होता है। ये CPU है, इसके अंदर जो CPU मिलता है वो AMD Ryzen 5 है, 7430U है। उसके अलावा 8GB रैम है जो कि DDR4 है। SSD यहाँ पर 256GB की मिल रही है, जबकि इनकी वेबसाइट पे जो R14P था वो आई थिंक 512GB वाला वेरिएंट लिस्टेड था। 14 इंच का डिस्प्ले है और 45 वॉट की चार्जिंग जो है ये लैपटॉप सपोर्ट करता है और यहाँ पर 51 वॉट आवर की जो बैटरी है वो लगाई गई है। ओके भाई, यहाँ पर जब बॉक्स को आप ओपन करते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके एक साइड पर आपको ये कंपार्टमेंट मिल रहा है जिसके अंदर आई एम अज्यूमिंग कि आपकी बेसिक वायरिंग वगैरह होगी। वायरिंग क्या है, सिर्फ एक चार्जर है और इसके साथ जो आने वाला चार्जर है ये किसी और कंपनी का चार्जर है, मतलब इस पे वो मकैरो नहीं लिखा हुआ, मैक्रीवो नहीं लिखा हुआ और ये टाइप सी का चार्जर है और 45 वॉट का ही चार्जर है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको आपका जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक कार्ड मिल जाता है। आई एम अज्यूमिंग कि ये जो एग्जैक्ट मॉडल है ये खास तौर पर PM स्कीम के लिए ही बनाया गया है। यही वजह है कि इसके यूज़र मैनुअल पर भी आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम लिखा हुआ मिल जाता है। इसके अंदर सेफ्टी इन्फॉर्मेशन वगैरह है कि आप लैपटॉप के अंदर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एंड इसके अलावा आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है जिसका सीरियल नंबर मैं हाइड कर दूंगा बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई और बंदा इसकी वारंटी क्लेम कर ले। बट यहाँ पर जो वारंटी पीरियड है वो 13 महीने है और जो सर्विस मोड है वो मेल टू रिपेयर है, यानी कि अगर ख़राब हो जाता है तो आपको इसे कोरियर वगैरह करवाना पड़ेगा अगर आप इसको रिपेयर करवाना चाहते हैं। अच्छा भाई, लैपटॉप को यहाँ पर हम रिमूव कर लेते हैं। वैसे ये टीम ऑलरेडी इसको देख चुकी है क्योंकि ये ऑब्वियसली जिसका था उस बंदे ने अपनी ID वाईडी इस पर लॉगिन कर ली थी। यहाँ पर साइड पर आप देख सकते हैं ये मैक्रीवो जो कंपनी है उसका लोगो है, प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 लिखा हुआ है। नीचे वही स्पेसिफिकेशन दोबारा लिखी हुई हैं। एक हीट सिंक का ऑप्शन है। इस साइड पर जो पोर्ट्स हैं उनमें आपके पास लैन पोर्ट आ जाती है, टाइप A की पोर्ट है, आपकी हेडफोन जैक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो माइक्रो SD कार्ड की पोर्ट है। अगर मुझे एग्जैक्टली याद है तो CM वाला जो लैपटॉप था उसमें जो था वो SD कार्ड की स्लॉट थी। SD कार्ड जनरली बेहतर रहता है उन लोगों के लिए जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ मेमोरी को इंक्रीज करना है तो जो माइक्रो SD कार्ड है वो ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, इस साइड पर आपको आई थिंक USB 3 की एक पोर्ट मिल जाती है टाइप A की और उसके अलावा एक थंडरबोल्ट की पोर्ट है। तो एक टाइप C की पोर्ट टोटल है इसके अंदर, लेकिन वो जो पोर्ट है वो ना सिर्फ चार्जिंग और पावर डिलीवरी सपोर्ट करती है, वो थंडरबोल्ट सपोर्टेड पोर्ट है। ये लैपटॉप वैसे नॉर्मल चार्जर से भी चार्ज हो सकता है जो गोल पेन वाला चार्जर होता है, बट बॉक्स में जो चार्जर आया है वो आपको टाइप C वाला मिलता है। अच्छा, इसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। स्ट्रेट अप पहली चीज़ जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि इस लैपटॉप के अंदर जो कीज़ की फंक्शनैलिटी रखी गई है वो कुछ इस तरह रखी गई है कि यहाँ पर नम पैड को क्रैम इन करने की कोशिश नहीं की गई। तो ओवरऑल जो कीबोर्ड का लेआउट है, ऑल दो ये 14 इंच का लैपटॉप है, वो काफ़ी सॉलिड है। सामने की तरफ आपको आपकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा टच पैड जो है उसकी क्वालिटी भी ठीक है। विंडोज़ इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑफिशियल मिल जाती है। विंडोज़ फॉर एजुकेशन लिखा हुआ है, तो मैं ये चेक करना चाहूँगा कि इसके अंदर विंडोज़ का एग्जैक्ट वर्जन कौन सा है। आई एम अज्यूमिंग कि विंडोज एजुकेशन का ही वर्जन इसके अंदर मौजूद होगा। अच्छा, जो विंडोज का वर्जन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है वो विंडोज 11 प्रो एजुकेशन है। तो ये प्रो एजुकेशन इससे पहले मैंने नहीं देखा, वरना जनरली एजुकेशन अलग होता था, प्रो अलग होता था। बट इसका फ़ायदा ये है आई थिंक कि इसके अंदर आपको सारी जो सॉफ्टवेयर और जो फीचर होते हैं विंडो के वो सारे पूरे देखने को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट राइजन सीरीज का प्रोसेसर इसके अंदर लगाया गया है जो कि मेरे ख्याल से अगर आप एक स्टूडेंट के लिए बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप बेसिक वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तब भी आप इसके ऊपर बड़े ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर
कोई ना कोई साइड पे काम कर रहे होते हैं, कोई बंदा फोटोग्राफी कर रहा होता है, कोई बंदा ग्राफिक डिजाइन कर रहा होता है, कोई बंदा वीडियो एडिटिंग कर रहा होता है, कोई बंदा कोडिंग कर रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो चीजें भी सपोर्ट कर सकता है। दिस इज दैट पावरफुल। यहाँ पर जो डिस्प्ले है आईपीएस पैनल आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको कैमरा देखने को मिलता है और कैमरा जो है उसको आप यहाँ पर प्राइवेसी के लिए ऑफ भी कर सकते हैं। तो एक तो कैमरा अंदर से आप ऑफ करते हैं ना, लेकिन इसके लिए यहाँ पर शटर दिया गया है। काफी लोग पैरानॉइड होते हैं, लोग स्टिकर वगैरह लगा देते हैं, तो इस पे आपको वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब अगर आप इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर एग्जैक्टली Ryzen 5 7430U देखने को मिल जाता है, जबकि अगर आप CM वाले लैपटॉप की बात करते थे तो उसमें इंटेल का प्रोसेसर था और उसमें Core i7 जो था आई थिंक 13 जनरेशन था। ऑन पेपर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अगर आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो कि अगर आप डेली यूज कर रहे हैं, मतलब आप मूवीज देख रहे हैं या इस काम के लिए कर रहे हैं, तो उसमें जो वो Core i7 वाला प्रोसेसर था वो ज्यादा एफिशिएंट था और ज्यादा बेहतर था। बट अगर आप हार्डकोर काम की बात करते हैं, स्पेशली वो काम जिनके अंदर मल्टी कोर यूज होता है, यानी कि वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो उसके लिए ये जो लैपटॉप है ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। बट दोनों लैपटॉप काफी सिमिलर परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। बट ये बात जरूर है कि वो लैपटॉप जो था उसकी मार्केट वैल्यू आई थिंक ज्यादा इसलिए कंसिडर भी हो रही थी क्योंकि लेनोवो एक एस्टैब्लिश ब्रांड कंसिडर होता है। ये जो मैक्रोवो है ये अभी के लिए पाकिस्तान में एस्टैब्लिश नहीं है, बट जितने लैपटॉप्स आई थिंक दिए गए हैं ऑटोमेटिकली इसकी जो पूरी मार्केट है वो बन जानी है। एक और चीज जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि ये क्योंकि मेरे ऑफिस में किसी का लैपटॉप है तो मैं इसको खोल नहीं सका, बट इसके अंदर जब मैंने विंडोज में चेक किया है तो इसके अंदर एक बे नजर आ रही थी रैम की। तो हो सकता है कि आप इसके अंदर रैम की अपग्रेड भी कर सके, क्योंकि वो विंडोज के अंदर जो सेटिंग होती है उसमें तो शो कर रहा है कि 8 GB की एक लगी हुई है, तो आप दूसरी 8 GB लगा सकते हैं टेक्निकली DDR4 की, और आप इसकी रैम को 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आपने स्टोरेज अपग्रेड करनी हो तो आप एक हाई स्पीड मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर लगा सकते हैं, वो भी इसका काफी हद तक काम कर देगा। ऑल इन ऑल अगर आप इस लैपटॉप के बारे में मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो दिस फील्स वेरी स्टर्डी। इसको टीम टेस्ट भी करती रही है और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी सॉलिड है। और क्योंकि ये टाइप सी से चार्ज हो जाता है, तो अगर आपके पास पहले से कोई टाइप सी का चार्जर मौजूद है, जो कि अक्सर लोगों के पास होता है, तो आपको इसका अपना चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप इसी थंडरबोल्ट पोर्ट से जो चार्जिंग है वो इस पे लगा सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे पूछें कि इस लैपटॉप के अंदर क्या बेहतर किया जा सकता था, तो आई फील के द ओनली थिंग दैट आई विल से मुझे जो विंडोज लैपटॉप में सबसे कमी महसूस होती है, क्योंकि मैं खुद विंडोज लैपटॉप यूज नहीं करता, वो ट्रैक पैड की होती है। लाइक ट्रैक पैड एक ऐसा एरिया है कि वो जो बजट विंडोज लैपटॉप है उनमें मजेदार नहीं होता। यहाँ पर ट्रैक पैड की क्वालिटी काफी डिसेंट है, बट थोड़ा और बेहतर होता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस एंटायर लैपटॉप फील्स वेरी नाइस। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये आपकी रिक्वायरमेंट मुकम्मल तौर पर पूरी कर सकता है। और खुदा का वास्ता है, बेचना नहीं, इस्तेमाल करना। इसने बड़े पैसे बना के देने हैं तुम लोगों को, मतलब मैं समझ से बाहर है मेरे। मतलब अगर जो बंदे बेचते हैं ना, आप ऑनलाइन जॉब कर सकते हो यार, आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस निकाल सकते हो, तो बेचने बेचने वाला काम मत करना। बाकी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।